हेलो दोस्तों, मैं प्रभात दुबे और स्वागत करता हूं आपका आज की क्लास में। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, है ना। हम लोग हमने कल वो एस डी यादव वाली जब क्लास ले रहे थे परसेंटेज की, फिर हम आप लोगों को बताए थे इस बुक के बारे में। कौन सी? वस्तुनिष्ठ अंक गणित अरिहंत की जो है ना। इस कहते कि इसको पढ़ाने के लिए देखेंगे, अगर अच्छी होगी तो पढ़ा। तो ये अच्छी है बुक, बिगिनर्स के लिए काफ़ी अच्छी बुक है ना। जिसने शुरुआत की है ऋचा अग्रवाल की है। इसकी इंग्लिश भी आती है, वो किसी दूसरे ने लिखी है, उसी का हिंदी वर्जन है ना। तो अरिहंत वालों की बुक है। आज हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। दिखाई पड़ी ना, ये देखो दिख गई होगी, है ना। लगा दे रहे हैं, उधर लगा दे रहे फोटो देख लो, है ना। इसको स्टार्ट करेंगे। पहली बात, अच्छी बुक है, तुम्हारे पास होगी, है ना। इसकी प्रैक्टिस के लिए जो क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें, आज हम लोग कहाँ प्रतिशत से स्टार्ट करेंगे। कहाँ से? प्रतिशत से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, फास्ट ट्रिक प्रैक्टिस नाम का इसमें जो प्रश्नावली होती है, वहाँ से आज हम लोग पढ़ेंगे। इसके जो उदाहरण हैं, जो आए हुए क्वेश्चन है, वो भी करेंगे, मगर कब करेंगे वो मैं मतलब बताऊंगा तुमको। कब करेंगे वो मैं बताऊंगा। जो आए हुए क्वेश्चन है वो तो करेंगे ही करेंगे, है ना। कहीं ना कहीं जो आए हैं वो जरूर करेंगे। बाकी और क्वेश्चन करना है नहीं करना है मैं बताऊंगा, मेरे तरीके से होगा, ठीक। आज इसकी प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं, ठीक। मगर उससे पहले कुछ जो सूत्र हैं वो देख लेते हैं, ठीक। तो पहले तो प्रतिशत के बारे में थोड़ा बहुत जानना बहुत जरूरी है मेरे भाई। तो प्रतिशत के बारे में पहले तो एक बात और यार, मैं इस हाथ से लिखता हूँ, दिस मतलब ये मेरा बायां हाथ है ना, लेफ्ट हैंड है मेरा, ये राइट हैंड है ना। मैं मतलब लेफ्ट हैंड से लिखता हूँ, मगर इसमें लग गई है चोट। और जब भाई चोट लगती है तो ये हाथ हो गया, इस पर प्लास्टर चढ़ गया, जिससे 2.5 किलो का हाथ हो गया, सलमान मतलब सन्नी देओल वाला, है ना। तब जब ये हाथ, अब इससे तो लिख नहीं सकते, इससे लिख रहा हूँ, तो राइटिंग का थोड़ा बहुत इशू रहेगा, मगर बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, उतना तुम लोग एडजस्ट कर लेना, है ना। चलो देख लो कि राइटिंग कैसी है, अच्छी है कि नहीं है। प्रतिशत ऐसी रहेगी, बस इतना तो समझ में आ रहा होगा ना। प्रतिशत ये दो शब्दों से मिलकर बना है ना। मैं ऐसे ही स्टार्ट करता हूँ इस चैप्टर को और ऐसे ही करूँगा। देखो, प्रतिशत, शत में सैकड़ा, परसेंटेज, है ना। प्रति में से एक, प्रति व्यक्ति आए, जैसे एक व्यक्ति की आय है ना, वही वहां से सैकड़ा का मतलब 100। अब सिंपल सा बात समझो, प्रतिशत है क्या कि कोई चीज 100 में कितनी है, तो वही प्रतिशत है। 100 में कितनी प्रतिशत। एक उदाहरण हमेशा मैं समझाता हूँ जब प्रतिशत पढ़ाता हूँ, है ना, वहाँ से समझो। एक व्यक्ति की आय कितनी है? 200 है, कितनी? 200 है। उसके आय में सैलरी, उसकी सैलरी आय कहते हैं हिंदी में, बिल्कुल अच्छी हिंदी, सैलरी उसकी, है ना। और उसकी सैलरी में मान लो वृद्धि कितनी हो गई, कितनी की? 40 की। ये संख्या में 40 रुपये की वृद्धि हो गई। 200 सैलरी थी, 40 की वृद्धि हो गई, ठीक। अगर हमसे ये पूछे प्रतिशत में कितना वृद्धि हुआ, तो हम क्या करेंगे, ये सैलरी हम 100 में निकाल लेंगे। अगर ये 200 में 40 है तो 100 होता तो कितना होता? अगर 100 होता तो ये 200, तो 200 का मैं 200 भाग कर दिए तो 100 हो गया। आधा कर दिए, 200 का आधा कर दिए तो 100 हो गया। तो 40 का आधा 20। अगर ये 200 था तब वृद्धि 40 की हुई, तो पूछ रहा है ये 100 होता तो 20 की वृद्धि होती। तो ये वृद्धि 100 में कितनी हुई? इतना ही प्रतिशत। 100 में 20 की वृद्धि, तो ये वृद्धि कितनी हुई? 20% की। उसके सैलरी में कितनी वृद्धि? 20% की। कोई चीज 20 में कितना है उसी को प्रतिशत कहते हैं। यहां से आप थोड़ा बहुत प्रतिशत का अनुमान लगा सकते हो, प्रतिशत क्या है और क्यों है ना। थोड़ा बहुत समझ सकते हो, बस इतना हो गया। अब हमको सीखना है, क्या सीखना है? अब हमको क्वेश्चन पे आते हैं, और क्वेश्चन के साथ साथ उसकी थ्योरी हम पढ़ाएंगे तुमको, है ना। तुमको थ्योरी रटने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आगे जो बुक में दिया है थ्योरी तुमको रटना नहीं, मैं पढ़ाऊंगा उसको, है ना, मेरी जिम्मेदारी है ना। और चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। ए का बी प्रतिशत, ए का बी प्रतिशत, ए का बी दिख रहा है ना, बी प्रतिशत है ना, बराबर कितना है? 10 है। तो ए का मान बताना है। अब चलो भाई, तुमको थ्योरी तो हम कहे हम बताने के लिए, तुम मैं बताऊंगा ना। तुम देखो, ए का बी प्रतिशत बराबर कितना मैंने दिया? 10 दिया। तो तुम क्या करना, पहले देखो, अगर लिखा है 200 का 20% निकालो, 200 का
का 20% प्रतिशत बताओ या निकालो, है ना, का मान कितना होता है, ये सब एक ही क्वेश्चन है। 200 का 20% बताओ या 200 का 20% निकालो या 200 का 20% का मान निकालो, ऐसे ये सब क्वेश्चन सब एक है। तुमको करना क्या है डायरेक्ट। अच्छा एक बात और, ये क्या है, ये क्या है, ये प्रतिशत का सिंबल है क्या, ये अभी हम भूल गए थे, मतलब इसके बारे में जिक्र करना। ये प्रतिशत का सिंबल है ना। इसका मतलब क्या होता है 1/100। इसका मतलब क्या होता है 1/100। ये हम तुम अपने कॉपी में लिख लो ऐसे, क्या प्रतिशत का सिंबल है, इसका मतलब 1/100। 200 का 20%, 200 का मतलब गुणा, 20 का मतलब 20 और प्रतिशत का मतलब 1/100। प्रतिशत का मतलब 1/100 हमेशा के लिए याद कर लो, प्रतिशत बराबर 1/100। प्रतिशत का मतलब 1/100, 20 का 1 से गुणा तो 20 ही हो जाएगा, तो नीचे 100। समझ में आ गया। 200 का 20% बराबर 200 गुणे 20/100, ऐसे है ना। ये जीरो, ये जीरो, ये 2 जीरो से काट दिए। यहाँ 20 का 2 से गुणा कराओगे तो 20 दूना 40, मतलब 200 का 20% बराबर 40 होता है। ये पहला तरीका था जिससे आप प्रतिशत निकालना सीख सकते हैं ना। अभी 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 हम लोग बहुत धीरे करेंगे, बेसिक लेवल को बिल्कुल कम मतलब अच्छे से करते हुए चलेंगे। उसके बाद जब मुझे ये लगेगा तुम प्रतिशत के, तुम्हारी लाइन लेंथ सही हो गई, जैसे बॉलर होता है ना, पहले 1-2 बॉल फेंकता है तब मतलब कहते हैं कि लाइन लेंथ अपनी सही कर रहा है ना, पिच के हिसाब से। अभी मैं प्रतिशत के हिसाब से तुम्हारी लाइन लेंथ सही कर रहा हूँ। जब मुझे लगेगा तुम्हारी लाइन लेंथ अब सही हो गई है, फिर तुमको मैं तेज कराऊंगा, है ना। मगर अभी देखो, ऐसे ही अगर इसका फॉर्मूले के टाइप में लिखना हो यक्स वाई फॉर्म में, यक्स का वाई प्रतिशत बराबर लिखना हो तो क्या लिखोगे, यक्स गुणे वाई बटे 100। इसको तुम लिख के ऐसे घेर दो भाई, है ना। यह तुम्हारा फॉर्मूला हो गया। अब छोड़ो, अब क्वेश्चन देखो। ए का बी प्रतिशत बराबर 10, तो ए गुणे बी बटा 100 बराबर 10। ए गुणे बी बटा 100 बराबर 10। ए का बी प्रतिशत 10 है। क्वेश्चन कहीं आया है, ये CGPSC में आया हो क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ PCS में क्वेश्चन आया हुआ है प्री में 2015 में। CG में तो अब छत्तीसगढ़ ही होगा ना, तो शायद अगर गलत होगा तो कोई बात नहीं, मगर कुल मिला के किसी स्टेट PCS में आया हुआ क्वेश्चन है ना, PSC में आया हुआ क्वेश्चन है और प्री में आया हो 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब पूछा ए का मान बताओ। अब भाई ए का मान निकालना है तो 100, देखो ये जो नीचे है इसको भाग में कहते हैं, ये ऊपर है इसको गुणे में कहते हैं। बी गुणे में है 100 भाग में, जो इधर नीचे रहता है वो उधर जाता है तो ऊपर चला जाता है। 100 नीचे था इधर, 100 ऊपर हो गया, बी नीचे आ जाएगा। ए का मान निकालना था ना, तो इसीलिए ए को उधर रहने दी। तो बराबर कितना हो जाएगा, 100 का 10 से गुणा कराएंगे तो 1000 हो जाएगा बटा बी। समझ में आ गया हमेशा के लिए। अब तुमको इतने में कोई दिक्कत नहीं होगी। एक अब ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी है ना। अगर ये कहीं भूल जाएंगे ऑप्शन कौन सा तो तुम लोग बुक से देख लेना, है ना। 100/6, 100/b, 6 नहीं है, बी है ना, तो बी है ऑप्शन ए। क्वेश्चन बिल्कुल समझ में तुमको आया होगा, कोई मुझे थोड़ा सा भी डाउट नहीं है कि तुमको समझ में नहीं आया, है ना, बिल्कुल समझ में आ गया तुमको। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं ना, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन क्या है, यदि किसी संख्या का 60% का 35%, किसी संख्या का 60% का 60% का 35% कितना है, 60% का 35% कितना है, इतना बता दो। कितना है 10.5 है, बराबर कितना है 10.5 है। कितना 10 ये दशमलव है 5 है। संख्या का 60% का 35% कितना है 10.5। तो यहाँ लिख लो संख्या कितना, संख्या का 60%। कैसे निकालते हो, किसी संख्या का 60% क्या करते हो, का मतलब गुणा 60 का मतलब 60, प्रतिशत का मतलब बटा 100, प्रतिशत का मतलब बटा 100, का मतलब गुणा, फिर आप संख्या का 60% का 35, तो ये संख्या का 60% निकला। अब इसका 35% निकालोगे तो 35 का 35 और प्रतिशत का मतलब बटा 100, सही 35%, ऐसे हो गया। बराबर कितना है 10.5, कितना 10.5। ठीक, अब संख्या इधर रहने दो, क्या संख्या इधर रहने दो।
बराबर संख्या क्या हो जाएगा, ये नीचे है ये नीचे है, उधर जाएगा तो ऊपर हो जाएगा, ये नीचे ऊपर है ये ऊपर, मगर पहले काट दो तब ले जाओ, है ना। ये 60 है, ये कितना है 10 है, इस जीरो से ये जीरो कट गया, ठीक। यहाँ 6 बचा, यहाँ 10 बचा। अब ये किससे कटेगा, 2 से कटेगा, किससे 2 से कटेगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, मतलब 3 यहाँ बचा, यहाँ 5 बचा, 3/5 है ना। इसको 5 से काटोगे तो कितना आ जाएगा 5 और 7 35, यहाँ 7 आ जाएगा, यहाँ 5 से काटोगे तो 20 बचेगा, मतलब 7/20। यहाँ 20 बचा, यहाँ नीचे नीचे क्या बचा 5 और 20, ऊपर 3 और 7 बचा, तो 10.5, ये जो नीचे है दोनों इसको ऊपर ले जाओ, गुणे 5 गुणे 20 बटा ऊपर 7 और 3 का 7 और 3 नीचे हो जाएगा, 7 3 21 डायरेक्ट लिखते रहे, है ना। कोई इतने में तुमको दिक्कत नहीं होगी, हम समझ रहे हैं, समझ में आ जाएगा। अब देखो संख्या बराबर पहले देखो 10.5 का जब 20 से गुणा कराओगे तो 105 दूना 210 है ना, तो 210 हो जाएगा, कितना 210 गुणे 5 हो जाएगा बटा 21 है, कितना 21 एकम 21 दहम्मा 210, 10 आ गया, और 5 से गुणा जब कराओगे 10 पंचे 50, कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी। लो संख्या बराबर कितना आ गया 50 आ गया। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया, आराम से हो जाएगा, है ना। अब एक काम तुम करना, जब एग्जाम में करना तो इतना तुमको नहीं करना है, देखो हम बता रहे हैं ना तुमको एग्जाम में कैसे करना है, फिर तुम क्वेश्चन, अब ये तो क्वेश्चन हो गया 50 क्वेश्चन नंबर आया है, ऑप्शन सही है। अब एग्जाम में जैसे करोगे भाई तब तुमको कैसे करना है, बस ये लाइन तुमको तो लिखनी नहीं है, नहीं वहाँ पे कम समय होता है, ये लाइन नहीं लिखनी है। संख्या जहाँ लिखा है यहाँ संख्या इतना नहीं लिखना है, ये संख्या जहाँ लिखा है ये संख्या नहीं, देखो यहाँ यक्स लिख देते हैं, संख्या को यक्स मान लेते हैं, नहीं तो 3 वर्ड लिखना पड़ता है, सा आधा खा या प्रबड़ाक मात्रा 3 वर्ड, और एक्स में सिर्फ यक्स आ जाएगा, ठीक। यक्स का 60% निकाल लिए, इसको संख्या मान लिया ना, तो संख्या का 60%, संख्या का 35%, 10.5, फिर यक्स बराबर मान लेते हैं, और यहाँ सब यक्स चलाते हैं, है ना, और इतना आंसर आ जाता है। अब स्टेप कम हो गया, लिखना कम पड़ा, अब हमारे 5-6 सेकंड तो बचेंगे ही, कम से कम 5-6 सेकंड बचेंगे, ठीक। ये आपका ऐसे एग्जाम में करना है, एग्जाम में तुम समझते रहो कैसे करना है ना, मैं थोड़ा डिटेल में कराऊंगा क्योंकि मैं अभी बेस बना रहा हूँ। एक बार जब मुझे लगेगा कि मैं परसेंटेज ऐसा पढ़ा चुका हूँ कि तुम लोग पकड़ लिए हो अपना लाइन लेंथ, है ना, फिर उसके बाद मैं तुमको अच्छे से रवा करूँगा, है ना। तीसरा नंबर का क्वेश्चन, तीसरा नंबर का देखते हैं। अभी तीसरा नंबर का क्वेश्चन है एक व्हाट, वहाँ कौन सा ये साइन लगा हुआ है, इसको क्या कहते हैं व्हाट, मतलब क्या, है ना। कोई संख्या है, इसका मतलब किसी संख्या का 8 से 1/3% बराबर 150 है। क्या लिखा है यहाँ, क्या होगा, क्या कहाँ है, का 8 सही 1/3% बराबर कितना है भाई, इतना तो बता दो कितना है, 150 है। मैं बुक हाथ में ले लेता इस वाले, मगर ये हाथ में लगी है चोट, और बुक में छोटा छोटा लिखा है, तुम लोग जानते हो तो दिखता नहीं है अच्छे से, है ना। यहाँ पे कितने का इतना निकाल दें कि इतना हो जाए, है ना। इसको यक्स मान लो, व्हाट को यक्स मान लो, नहीं मानना तुम ना मानो भाई, व्हाट निकाल लो। यहाँ इतने का प्रतिशत कितना निकालना है, 8 सही 1/3। अच्छा पहले तुम देखो ये क्या लिखा है, 8 सही 1/3, इसको क्या कहते हैं, मिश्र भिन्न, क्या मिश्र भिन्न, इसको हम सिंपल भिन्न में लिखेंगे। कैसे, सिंपल भिन्न, साधारण भिन्न में लिखेंगे। अगर तुमको नहीं आ रहा है तो हम बता रहे हैं, अगर तुम फिर भी नहीं समझ पा रहे हो तब भी हम बता रहे हैं, और तुम YouTube पे सर्च कर लेना कि मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में कैसे बदलें, है ना। ऐसे मैं बोलता रहूँगा, जहाँ मुझे लगता है कि तुमको बताना चाहिए कि क्या तुम देख 1-2 मिनट का वीडियो आएगा सीख जाओ, मगर यहीं सीख लो। क्या सिंपल भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे, ये 3 को 8 से गुणा कराएंगे और 1 में जोड़ देंगे। क्या 3 को 8 से गुणा 1 में जोड़ दो, इसको इससे गुणा इसमें जोड़ दो, 8 16 अतिरिक्त 24 1 25, कितना 25/3, प्रतिशत का मतलब 1/100,
का मतलब गुणा, इतना गुणा 25/3, 8/8 सही, इसको क्या कहते हैं 8 सही 1/3 बराबर कितना 25/3। प्रतिशत का मतलब गुणा, और कितने के बराबर है 150 के, कितने के 150 के। अब देखो 25 एकम 25 और ये 25 चौक 100, नीचे के ऊपर क्या आ गया 1 और 1, 1 1 का गुणा 1, यहाँ क्या हुआ 3 और 4 बचा 4 था 12, तो वाट बराबर इसको इधर ही रहने दो और ये नीचे 4 3 इधर ऊपर चला जाएगा, तो 4 3 12 तो 150 गुणे 12 हो जाएगा, कितना 12। अभी यहाँ 1 1 था वो नीचे जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा है ना। ये 15 मतलब इसका जब गुणा इससे कराएंगे तो कितना आएगा 1800। 12 पंचे 60 के पहले एक जीरो, 12 पंचे 60 के एक जीरो, 6 बचा 12 एकदम 12 और 6 18। गुणा कराना तुमको आता है, हमको ये पता है ना। चलो का 3 नंबर क्वेश्चन तक हो गया, किसी को कोई दिक्कत। ऑप्शन कौन सा, तीसरा नंबर क्वेश्चन था, ऑप्शन कौन सा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कौन सा, बी ऑप्शन। अभी हम बिल्कुल आराम से चल रहे हैं ना, बिल्कुल आराम से, फिर बिल्कुल फूक फूक के कदम रख रहे हैं तुम लोगों के लिए है ना, बिल्कुल आराम से समझा रहे हैं ना। फिर अभी 4 नंबर क्वेश्चन देखो, एक 2 दिन क्लास हो जाएगी, मेरी लैंग्वेज जो है तुम लोग जब समझने लगोगे अभी यहाँ, फिर उसके बाद क्वेश्चन तुम लोग मैं तेज भी बताऊंगा तो समझ लोगे। 3 नंबर क्वेश्चन हो गया, 4 नंबर क्वेश्चन आराम से देखते हैं ना। जहाँ मुझे लगेगा कई मेथड बताने हैं वहाँ मैं और भी मेथड तुमको बताऊंगा, मगर अभी टेंशन ना लो है ना। 3 क्वेश्चन है, 3 सही, इसको 3 सही कहते हैं। 4/7, ये जो सीधी लाइन होती है इसके सामने लिखा जाता है ना, 3 सही 4/7 है ना। का 63% निकालो, का 63% निकालो, कितना 63%। अब भाई तुम क्या करते हो, क्या करते थे, इसका इससे गुणा करा के अपान 100 कर देते थे। पहले देख लो, 7 का 3 से गुणा 7 14, इसका इससे गुणा कराओ 7 त्रिक 21 4 25, 21 4 25/7 का 63% है ना। तो 63 का मतलब गुणा, 63 का मतलब 63, प्रतिशत का मतलब बटा 100। ठीक, 25 एकम 25, 25 चौक 100, 7 एकम 7, 7 9 63, ऊपर 9 बचा, नीचे 4, इधर 1 इधर 1, 9 का 1 से गुणा 9 और 4 का 1 से गुणा 4, 9/4। अब 9/4 बराबर होता है 2.25। अब बहुत लोगों को ये नहीं समझ में आया होगा कहाँ से आया, तो भाई तुम जाओ यूट्यूब पे सर्च करो, क्या भिन्न को दशमलव में कैसे बदलें। ये दशमलव में है, ये भिन्न में। तुम्हारे 2 मिनट का वीडियो आएगा, तुम लोग देख लेना। वीडियो तो हम भी बनाए हैं, मगर हमारे से मतलब प्लेलिस्ट में जाके देखो, भिन्नों का जोड़ घटाओ गुणा भाग सब दिया है, बेसिक पर वीडियो बनाए हैं। मगर तुमको अगर नहीं देखना हमसे तो तुम जाओ यूट्यूब पर सर्च करो, क्या भिन्न को दशमलव में कैसे बदलने, आ जाएगा। वैसे थोड़ा समझा दे रहे हैं ना यार, नहीं तो कितना तुम देखोगे बाद में है ना। 4/9 करेंगे, 4 दूना 8 होता है, कितना बचा 1 बचा। अब कोई संख्या उतारने वाली नहीं है तो यहाँ दशमलव लगा दो और यहाँ 0 बढ़ा दो, 4 दूना 8 हो गया, फिर 2 बचा, दशमलव एक बार लगा है, 1 0 अपने आप से बढ़ा दो है ना। तो 4 पंचे 20 कट गया। अब यही आ गया 2.25। चलो इतना तो समझा ही दिए तुरंत है ना। 4 नंबर क्वेश्चन आराम से, कोई दिक्कत किसी को नहीं। 2.25 आया है। और क्यों इसमें निकाले, क्योंकि हम देख लिए थे कि आंसर 10 दशमलव में आ रहा है, भिन्न में नहीं आ रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन होगा, अभी धीम पढ़ा रहे हैं ना, बिल्कुल सबको साथ में लेना है ना, कोई टेंशन मत होना। जो जानते हो वो थोड़ा कोई अपने आप को रोकना है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्या है, 8 सही 1/3 प्रतिशत को भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। अब भिन्न के रूप में व्यक्त करना है तो पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा कि प्रतिशत से, क्या प्रतिशत से भिन्न में कैसे बदलते हैं, भिन्न में कैसे बदलते हैं। अब ये मैं तुमको समझा रहा हूँ, तुम 1 मिनट रुक जाओ। ठीक मेरे भाई, तुम हेडिंग मतलब बगल में थ्योरी है, ये थ्योरी लिखो है ना। प्रतिशत से भिन्न में कैसे बदलें, देखो इधर आके लिखे तो अच्छे से लिख पाएंगे है ना। जैसे है 20%, क्या 20%, इसको भिन्न में बदलना है, ये प्रतिशत में है। इस पे भी एक वीडियो हम बनाए हैं अलग से, मगर तुमको वहाँ देखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यही समझाएंगे। ये तो प्रतिशत का ही क्वेश्चन है ना, इसलिए 20 का 20 हो गया। प्रतिशत का मतलब 1/100 होता है, पहले ही बता दिए हैं। 1/100 बराबर 20/100। ये कट सकता है, 20 कम 20
पंचे 100 बराबर 1/5। दूसरा देखो 20% को 1/5 आ गया, ये प्रतिशत में था, ये भिन्न में। अगला देखो 30%, बस प्रतिशत का मान सिर्फ रख देना है 30%, इसको किस में बदलना है, भिन्न में। तो क्या करेंगे 30/100 कर देंगे। यहाँ अलग से गुणा कराया, वहाँ डायरेक्ट कर दिया ना। अब ये जीरो कट गया, बराबर कितना आ गया 3/10। अब देखो यक्स प्रतिशत है, कितना है यक्स प्रतिशत, झुक के थोड़ा कर देते हैं आप, सही है ना। इसको किस में बदलना है, भिन्न में बदलना है। ये प्रतिशत में है, किस में बदलना है, भिन्न में। तो क्या करेंगे x/100, प्रतिशत से भिन्न में ऐसे बदलते हैं। अब भाई एक चीज और सीख लो, क्या भिन्न से प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, यही सिखा दे, तुरंत सिखा दे। बार बार तुमको क्या दिक्कत है, जो हमको क्या दिक्कत है, जो तुमको बार में सिखाएंगे। अभी सीखो, तुरंत सीखो। किस में सीखना है, भिन्न से प्रतिशत में। भिन्न से प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, कि क्या सिखाए हैं अभी, प्रतिशत से भिन्न में कैसे बदलते हैं, है ना। अब भिन्न से प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, हाउ टू चेंज भिन्न इनटू फ्रैक्शन, है ना। भिन्न फ्रैक्शन टू परसेंटेज। देखो जैसे 2/3 लिखा है, क्या अभी समझा रहे हैं, समझो, है ना। 2/3 लिखा है, किसी को कोई दिक्कत, इस ये क्या है भिन्न, हमको किस में बदलना है, प्रतिशत में। तो क्या करो 2/3 है, 2/3 ही लिख दो, किसी को कोई दिक्कत नहीं। 100 से गुणा करा दो और 100 से भाग कर दो। अभी तो तुम सिखा रहे हैं ना, जब सिखा रहे हैं तो तुम सीखो, है ना। फिर अभी इसका तेज बताएंगे, अभी सिखा रहे हैं, समझो ना। क्या करेंगे 2/3 लिख लेंगे, इसको कोई दिक्कत नहीं, ये सब बराबर है ना। ये 100 काट देंगे तो 2/3 हो जाएगा, इसलिए 100 से गुणा, ऊपर जब रहता गुणा कहते हैं, नीचे रहता तो भाग। 100 से गुणा और 100 से भाग, तो मतलब बात बराबर ही है, 2/3 है। इसको 100 गुणे लिख लेते हैं, और गुणे 1/100 अलग अलग कर दिए, इस 100 को इधर ले आए। अभी भी यही लिखा है, यही लिखा है, यही लिखा है। अब मेरे भाई देखो ये 2/3 लिखा है, क्या 2/3 लिखा है, ठीक। गुणे 100% लिखा है, कितना 100%, ठीक। 1/100 बराबर कितना होता है, तुम बता दो मुझे। प्रतिशत का ये सिंबल का यही मान होता है, कई बार बता चुके, ठीक। ये 2/3 100%, और 2/3 का 100 से गुणा करा दो तो कितना 100 दूना 200/3। अब ये कटेगा तो कोई संख्या से हो, है नहीं कॉमन, इतना प्रतिशत आ गए, 200/3%। कितना 2/3 बराबर 2/3 गुणे 200/3%। ये भिन्न में है, ये प्रतिशत में है, ये हो गया। अभी दूसरा क्वेश्चन मैं तुमको कराता हूँ, अब तेज कराऊंगा, है ना। ये इतना टाइप लिखा रहने देता हूँ, देखो। चलो लिखा है 4/5 को प्रतिशत में बदलो। तो क्या करना है, 4/5 लिख देना है, ठीक। गुणे 100 करा देना है और प्रतिशत का सिंबल लगा देना है, बस। प्रतिशत का मतलब 1/100, 100 कट जाएगा तो 4/5 ही आएगा। ये भिन्न में। अब ये 5 से काट दो, इसको 5 चौक 20, 5 एकम 5, और इसको 5 भी सही हम 100। 20 का 4 से गुणा करा दो, 4 दूना 8, 80%। लो भाई हो गया, 4/5 बराबर 80%। दूसरा देखो, x/y को प्रतिशत में बदलो। यह क्वेश्चन है तुम्हारा, क्या करना है, x/y 100 से गुणा करा देना है और प्रतिशत का सिंबल लगा देना है। बहुत थ्योरी हो गई आज, चलो हो गया, छोड़ो इसको। अभी थ्योरी चलेगी, है ना। अभी शुरुआत में थ्योरी चलेगी, उसके बाद जब तुम थ्योरी खत्म करा देंगे, बस उसके बाद क्वेश्चन बचेगा। 5वां नंबर का क्वेश्चन कराना था, क्या था, 8 सही 1/3% को भिन्न के रूप में लिखो। पहले तो 8 सही 1/3% को किस में लिखना है, भिन्न के रूप में
लिखना है। ठीक, कुछ नहीं करना है इसको, तो इस संख्या को तो पहले हम सिंपल भिन्न में लिख लेते हैं, साधारण भिन्न में, है ना। तो 8 का 3 से गुणा तो 8 16 अतिरिक्त 24 और 1 25, 25/3, 25/3 प्रतिशत को भिन्न में लिखो, तो प्रतिशत का मतलब 1/100 डायरेक्ट हो गया। इससे इसको काट दो, मतलब पूरा 100 कट जाएगा, ये अभी नहीं कटा है। 25 एक कम 25, 25 चौक 100, तो ये 4 बचा, ये 3 बचा, 1 बचा, 1 बचा, तो बराबर कितना हो जाएगा, 1 ऊपर 4 3 12, मतलब 4 3 12, 12 1/12, 1/12 किसका आंसर है, एक ऑप्शन है, ए ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन। ये 5 नंबर क्वेश्चन तक तुम्हारा हो गया, किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं। हम भिन्न से प्रतिशत में, प्रतिशत से भिन्न में बदलना सारा सीख चुके हैं। कई क्वेश्चन हम अपने मन से इसलिए कराते हैं कि तुम लोग लिखो उसको और अच्छे से बाद में रिवीजन करो भाई। अगर तुम भाई, मैं गारंटी लेता हूँ तुमको 80 से 90% से, मतलब अगर तुम बिल्कुल अच्छे से हो तो 90%, कम से कम 80-90% तुमको यहीं समझ में आ जाएगा। 10% के लिए तुम घर पे मेहनत करोगे तो तुमको आ जाएगा मैथ। अगर तुम्हें मैथ कुछ भी नहीं आता है तो कम से कम तुमको 80% यहाँ समझ में आएगा, है ना। अगर तुम अच्छे से पढ़ रहे हो, नहीं कि तुम मोबाइल चला के बैठ गए हो और तुम्हारा मन लगा है कहीं और, मतलब कि पुलिस कैसे हिस्से में मार रही होगी लॉकडाउन में आदमियों को, है ना। अगर तुम्हारा मन लगा है इंस्टाग्राम रील देखने का, तब तुमको नहीं समझ में आएगा, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। चलो आओ, कहाँ तक हो गया, 6 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा, 6 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, 5 तक हो गया। अब देखो मेरे भाई, यदि किसी संख्या के 20% को 20 में जोड़ने पर स्वयं वही संख्या बन जाती है तो वह संख्या क्या है। पहले इसका मेथड एक देखते हैं, इसके कई मेथड कराएंगे, है ना। इसको मुझे तुमको समझाना है। मेथड 1 क्या है, बेसिक है, संख्या का 20%, है ना। संख्या का 20%, संख्या का माना संख्या का 20%। क्वेश्चन आया हुआ है कहीं, ये देख के बोलता हूँ, रुको 1 मिनट। ये CDS 2015 का आया हो क्वेश्चन है। कब, CDS 2015 में आया हो। संख्या का 20% में 20 जोड़ दिए, में 20 जोड़ दिए, आया क्या उसके बाद भाई, स्वयं वह संख्या ही बन जाती है, मतलब यहां संख्या लिख दो। ठीक, बहुत लोग यक्स मान लेंगे संख्या को, तो हम भी यक्स मान लेते हैं। नहीं मानना तुम मत मानो भाई, है ना, यक्स मान ली। यहाँ पे अच्छा नहीं लगता ना संख्या लिखना, क्यों, अच्छा क्यों हम यक्स मानते हैं संख्या को, नहीं मानेंगे फिर भी आंसर आएगा। हम जहाँ यक्स का मान लेते हैं वहाँ पूरा संख्या का मान लेंगे, ठीक, मगर जोड़ने घटाने में संख्या का प्रयोग करेंगे। मगर क्यों मानते हैं, इसका एक उदाहरण, मतलब बात बताते हैं। संख्या में कितने शब्द होते हैं, 4 शब्द। यक्स में कितने शब्द होते हैं, 1 शब्द, मतलब 1 अक्षर होता है। संख्या में कितने अक्षर, मतलब 3 साढ़े 3 अक्षर होता है ना संख्या। आधा खा या होता है, सा होता है ना। उसको लिखने में थोड़ा ज़्यादा समय, यक्स लिखने में कोई समय नहीं। ठीक, यक्स का 20%, यक्स को संख्या मान ली। यक्स का 20% प्लस 20 बराबर यक्स, मतलब संख्या। यक्स का 20%, यक्स गुणे 20/100 प्लस 20। ये अभी एग्जाम मेथड नहीं, एग्जाम मेथड करा रहे हैं तुमको, है ना। मेथड तो ये भी छोटा सा ही है, मगर एग्जाम का तुमको हम और अच्छे से देंगे ना। इसको काट दो, 20 पंचे 100, ये 1/5 आ गया, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 5 आ गया। x/5 हो गया, कितना हो गया, x/5, x/5 प्लस 20 बराबर x हो गया। समझ में आया। अब देखो 20 इधर रहने दो, 20 इधर ही रहने दो, x माइनस, ये इधर प्लस में था उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, x/5। इसके सामने कुछ नहीं है ना, तो प्लस होता है, तो इधर प्लस में है उधर जाएगा माइनस में। 5 से ऊपर गुणा, तो इसको, ये भिन्नों का घटाव है। भिन्नों का घटाव तुमको नहीं आता है तो हम वीडियो बनाए, तुम देख लो। ना देखना हो हमारी वीडियो, यूट्यूब पर सर्च कर लो भाई भिन्नों का घटाव, 1-2 मिनट की बहुत सारी वीडियो आ जाएंगी, सीख लो। अभी हम यहाँ कर रहे हैं, क्या करना है, इसको इससे गुणा करना है, इससे घटा देना है। तो 5x माइनस x बराबर 4x/5, ये 20। ये 5 इधर किस में है, भाग में है, इधर ये गुणे में है, उल्टा आ जाएगा। तो 20 गुणे 5 इधर आया तो उल्टा हो जाएगा, 5/4 बराबर यक्स। 4 एकम 4 और यहाँ 5 हो जाए, 4 पंचे 20, 5 से 5 का गुणा करेंगे 25 हो गया। यक्स बराबर कितना आ गया,
25 आ गया। भाई मेरे तुमको समझ में बिल्कुल आ गया, मुझे नहीं लगता तुमको कोई दिक्कत होगी। बहुत अच्छा मतलब सीडीएस में आए हो क्वेश्चन है और आराम से कर लिए। ये तो बेसिक मेथड है, तब भी तुम कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, है ना। ये तो बेसिक था तब भी। चलो अब इसको थोड़ा तेज कैसे करेंगे, इसके लिए तुमको एक बात समझनी पड़ेगी। किसी संख्या का 100% वही संख्या होती है। ये हम क्या कह गए, तुम देखो कोई संख्या है 1200, ठीक, इसका 100% निकालो जरा, देखो 100/100 हो जाएगा 100% इसका। ये 100 कट गया, 1200 ही आ गया। 1200 का 100% 1200 ही, मतलब किसी संख्या का 100% वही संख्या होती है। अगर हमको ये बोलना हो मतलब किसी मतलब सिर्फ इतना समझो, किसी संख्या का 100% वही संख्या होती है, ठीक। या ऐसे कह सकते हो कोई संख्या खुद के लिए 100% होती है, ठीक। अब मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। 6 नंबर का क्वेश्चन है, इसका EM2 देखते हैं क्या। मेथड 2 क्या है, यदि किसी संख्या के 20% को, कोई संख्या उसके 20%, डायरेक्ट 20% लिख दिए, कुछ नहीं लिखना, क्या 20% में 20 जोड़ दिए, क्या 20 जोड़ दिए, 20 जोड़ दिए, तो वो संख्या आ जाती है, क्या संख्या वो आ जाती है, बराबर संख्या आ जाती है, मतलब संख्या का 100% आ जाता है। सॉरी ये 100 होना चाहिए था। संख्या का क्या आ जाता है, 100% आ जाता है, 100% आ जाता 20 पर। अच्छा एक बात और देखो, ये जिस संख्या का 20% है उसी संख्या का 100% है, इसीलिए 20 लिख दिया, 100% लिख दिया। अगर अलग अलग संख्या का होता तो नहीं लिख सकते थे, है ना, क्योंकि तब गलत हो जाएगा। ये किसी संख्या का 20% में 20 जोड़े तो वो संख्या का 100% आ गया। अब भाई मेरे इस 20% को उधर ले जाओगे तो कितना बचेगा, 80%, क्योंकि घट जाएगा 100। आप देखो थोड़ा डायरेक्ट कर दिए, है ना, आप समझ जाओगे, है ना। और ये 20 को एक तरफ इधर ही रहने दे, इसको इधर ले गए तो 80% बराबर 20, ठीक। अब 1%, अब ये एक ही नियम लग गया, 80% बराबर 20 है तो 1% बराबर, ये 80 इधर ले जाओगे 20/80 हो जाएगा। ये बहुत लोगों को नहीं समझ में आया, समझा रहे हैं। ये 80% बराबर 20, 80 को उधर ले गए तो यहाँ 1 बचा, 1% बराबर 20/80, यही लिख दिए हैं। 20 कम 20, 20 चौक 80 बराबर क्या हो गया, 1/4। अब मेरे भाई जब 1/4 हो गया तो देखो 1% बराबर कितना हो गया, 1/4, मतलब उस संख्या का 1% बराबर 1/4 हो गया। हमसे पूछा क्या है, संख्या क्या है, क्या संख्या क्या है। अगर हमसे पूछा है संख्या क्या है तो हमको संख्या बता दिए हैं 100% होती है, अपने में 100% होती है, मतलब 100% निकालना है। 1% 1/4 है तो 100 से दोनों तरफ गुणा करा दो। 100 में जब 1 का गुणा कराए तो 100 हो गया, इधर 100% हो गया। अब इधर 100 का गुणा कराएंगे तो 100/4 हो जाएगा, और 4 से इसको काटेंगे तो आ जाएगा 25। और यही आपका तरीका है एग्जाम वाला। अभी जो पहली बार इसको देखेंगे उनके लिए थोड़ा ही मुश्किल होगा, मगर जब आप लगाएंगे आपको समझ में आएगा। और इसी तरीके से हम एग्जाम में करते हैं, क्योंकि आगे क्वेश्चन जब बड़े भी आएंगे तो ये तरीका हमारे लिए ज़्यादा कारगर होगा। यक्स वाला तरीका हम कम यूज करेंगे, है ना। ये तरीका आप लोग देखो, है ना। चलो कोई चीज़, कोई संख्या अपने के लिए, स्वयं के लिए खुद का 100% होती है ना। कितना हो गया भाई, 6 नंबर क्वेश्चन तक हो गया। 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या। 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वह धनराशि कितनी है जिसका 25% रुपया 180 के 12 से 1/2% के बराबर हो, है ना। तो भाई देखो कोई धनराशि है ना, वह धनराशि कितनी है, धनराशि कितनी है, क्या धनराशि, धनराशि का राशि छोटा, धनराशि का 25%, कितना 25% है ना। इसका 25% डायरेक्ट लिख रहे हैं ना, 25% नहीं लिख रहे, 25/100 है ना। अब थोड़ा थोड़ा तो आने लगेगा। 25/100 का मतलब धनराशि का 25% किसके बराबर है, 180 के 12 सही 1/2% के बराबर है। ये क्या लिखा है, धनराशि का 25%। और क्या लिखा है, किसके बराबर है, 180 के 12 से 1/2% के बराबर है। धनराशि का 25%, धनराशि का 25, ये 25 कम 25, 25 चौक 100। अब इसका 1/4 लिख देते हैं। धनराशि का धनराशि गुणे 1/4 बराबर 180 ना लिखें,
इसको ऐसे ही रहने दो, है ना, ना काटो। अभी क्यों नहीं काटो अभी बता रहे हैं। अगर काट दोगे तो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, मगर कैलकुलेशन थोड़ा अलग करना पड़ेगा अभी, क्योंकि उधर भी आ जाएगा ये, है ना। 25/100 काट के कराए हैं, उधर काट देते हैं, नहीं तो तुम लोग अभी कंफ्यूज हो जाओगे क्यों ऐसा क्यों कराए हैं, है ना। 1/4। चलो धनराशि 180। अब ये 12 से 1/2 प्रतिशत निकालना है, तो 12 दूना 24 और इसमें जोड़ देते हैं, तो 25/2 प्रतिशत का मतलब लिखना है 1/100 लिख दिए। ठीक। अब धनराशि बराबर पूछा है क्या, धनराशि बराबर पूछा है क्या, धनराशि बराबर हमसे पूछा है, तो 25 एकम 25 और 25 चौक 100। अब ये 4 इधर नीचे था, उधर ले जाएंगे ऊपर, ये एक ऊपर था, ये नीचे आ जाएगा, मगर जब एक से कोई मतलब नहीं रहता, क्योंकि गुणा कराओगे तो उतना ही आएगा, भाग कराओगे तो उतना। यहाँ 25 तो कट गया, यहाँ नीचे 2 बचा, ये 4 ऊपर हो जाएगा, 4 कितना ऊपर, नीचे कितना बचा, ये 2 बचा, ये 4 बचा, ये 2 बचा, ये 4 बचा, ऊपर नीचे कटता है, ये 4 का 4 कट गया। 180/2, 180 का 2 एकम 2 और 2 90, 90 बराबर 90 आंसर। धनराशि बराबर कितना 90। धनराशि का 25% कितना था, 180 के 12 से ही 1/2 प्रतिशत के बराबर। धनराशि का 1/50 काट दिए तो इतना आया 180 25/2। कैसे 25, ये 12 से 1/2 बराबर 12 दूना 24 25/2, और इस प्रतिशत का मतलब 1/100 होता है ना। धनराशि बराबर सब हो गया, आ गया। चलो 7 नंबर क्वेश्चन भी कौन सा ऑप्शन था, 90 आया आंसर, 90 आया आंसर डी, ऑप्शन कौन सा, डी, ऑप्शन डी। 7 नंबर क्वेश्चन भी आपका हो गया भाई। मज़ा तो आया होगा, क्या मज़ा तो आया होगा। अंदर से फीलिंग कौन सी आ रही होगी, वही इंस्टाग्राम रील्स वाली जो आता है ना, कि वाह बेटे मौज कर दी। तो अंदर से अगर तुम जब लगा लोगे ना सवाल, जब लगाते होगे बैठो और लग रहा है सवाल लग रहा है, तो क्या कह रहे होगे, वाह बेटे मौज कर दी, तो वो वाली फीलिंग आ रही होगी। 8 नंबर क्वेश्चन भाई, अगर थोड़ा मेहनत कर लोगे है ना, तो पेपर में भी बैठोगे, जब बाहर निकलोगे हाँ, तो अब क्या कहोगे भाई, दोस्तों से कहोगे, क्या कहोगे भाई पेपर बहुत गलत गया है, मगर अंदर अगर अच्छा पेपर गया होगा तो अपने अंदर अंदर क्या कहोगे, वाह बेटे मौज कर दी, अपने आप से कहोगे वाह भाई तू तो चीड़ फाड़ दिया है ना पेपर को, बहुत सही है ना। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1630 का 23% निकालना है, कितना, 1630 का 23%। अब भाई इसको तो तुम जानते हो, 1630 का 23%, 30/100 होता है, प्रतिशत का मतलब गुणा होता है 23/100। यक्स का वाई प्रतिशत बराबर यक्स जुड़े y/100। चलो ये 0 से ये 0 कैंसिल। 163 का जब 23 से गुणा कराओगे, अब भाई मुझे कराना पड़ेगा, तुम्हारे लिए करा देते हैं भाई। 23 का जब 3 से गुणा कराओगे तो 69 आएगा, 6 और 9 आएगा, हाँ 69 आएगा, 69 कहते हैं उसको, हिंदी में 9 लिख दिए। हासिल कितना आया 6। 23 का जब 6 से गुणा कराओगे तो 7 दूनी 14, 140 में से 2 कम 138 आएगा, कितना 138 और यहाँ पे हासिल कितना आया था 6। 138 में से 6 जोड़ोगे तो 144 हो जाएगा, 4 लिख दोगे, हासिल कितना 14। 23 एकम 23 और 14, 23 10 33 और 4 37.49। अब इसको तो तुम कर सकते हो, 163 गुणे 23 था, तुम कर सकते हो, 163 का 23 से गुणा अपान 10 है। मेरे भाई हमेशा समझना, इसको जब दशमलव में बदलोगे, क्योंकि आंसर दशमलव में आ रहा है मुझे पता है पहले से, है ना, तो 37, ये नीचे जितने जीरो होते हैं, 10 है या 100 है या 1000 है, ऐसे संख्या है, तो नीचे जितने जीरो होते हैं उतने अंक इधर से दशमलव लगा देते हो, तो 3 7 4 सीख लो। एक जीरो है तो एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे, 0.9, यही आंसर हो गया, है ना। 8वां नंबर का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8 था, और डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कौन सा ऑप्शन, डी। अगर तुमको ये नहीं समझ में आया, बहुत अच्छे से समझना चाहते हो, है ना, पूरा इसमें पीएचडी करना चाहते हो, तो तुम यूट्यूब पर टाइप करो, क्या टाइप करना है, भिन्न से दशमलव में कैसे बदलें, क्या भिन्न से दशमलव में कैसे बदलें, और जाओ भिन्न से दशमलव में बदलने वाले सब्जेक्ट में क्या कर लो, पीएचडी कर लो भाई आप, है ना। 8 नंबर क्वेश्चन हो गया और बिल्कुल सरल अंदाज में हो गया भैया। और बड़े भाई 9वां क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा 9वां क्वेश्चन देखते हैं। वह संख्या कौन सी है जो 80 से 20% अधिक है, किससे, 80 से 20% अधिक है, 80 से। मेरी बात सुनो,
पहले तो 80 का ये मेथड 1 है, क्या मेथड 1 है, अभी इस पे मेथड कराएंगे ना। 80 का 20% निकाल लो, 80 से 20% अधिक है तो 8 दूनी 16 हो गया, है ना। संख्या पूछा है कि वह संख्या क्या है जो 80 से 20% अधिक है, तो 80 का 20% 16 हो गया, तो 80 से 20% अधिक है मतलब 80 से 16 अधिक है, बराबर वो संख्या कितनी हो गई, 96 हो गई। ये तो मेथड 1 हो गया, बढ़िया छोटा सा मेथड है, इसको कर सकते हो एग्जाम में। दूसरा मेथड देख लो, मेथड अब तुमको कौन सा मेथड कराएं भाई, 80 का देखो छोड़ो, एक मेथड और कराते हैं। 80 का 80 से 20% अधिक है, तुमको मैंने समझाया, ठीक। 80 खुद का 100% होता है, 80 का 100% 80 होगा। अब 80 के 100% मतलब 80 का देखो 80 है तो 80 का 100% 80 होगा, है ना। 80 के 100% से 20% अधिक है मतलब 80 का 120% हो गया। भाई ये बात समझना, 80 का 100% तो पहले था, अब 20% अधिक है तो 80 का 120%, 80 का ये इसलिए हिंदी में लिख दे रहे हैं ना, डायरेक्ट नहीं करना, 80 का 120%, ठीक। तो इसको डायरेक्ट करो, 80 का 120 बटा, इस पे एक एग्जांपल अलग से करा दें, लेकर 12 8 96 करा दे रहे हैं ना, नहीं तो तुम लोग भाई मेरे, तुम लोग मानोगे नहीं, है ना। ये मेथड 2 रोक के वीडियो लिख लेना, बहुत जल्दी मिटाती है इसको। चलो ख़त्म। अब तुमको एक एग्जांपल इस पे करा देते हैं। एक बंदे की मतलब एक आदमी है कोई, है ना, बंदा, है ना, उसकी आय कितनी है, मान लो 1200, कितना 1200, और इसकी सैलरी प्रतिशत में इस बार बढ़ा रहे हैं, कितना 20% बढ़ गई, कितना 20% बढ़ गई, कितना बढ़ी है 20%। अभी तक कितना था 1200, अभी तक थी 1200, इसको कहेंगे 100% थी, ठीक। अब 20% और बढ़ गई, कितना 20% और। अब उसकी सैलरी, अगर पूछे नई सैलरी बताओ, 20% बढ़ने के बाद सैलरी बताओ, है ना, तो क्या करेंगे, 1200 का 100% पहले था, क्योंकि 1200 का 100% 1200 ही होगा, है ना। अब 20% बढ़ गए तो 1200 का 120% हो जाएगा, 1200 का लिख दे, हाँ 1200 का 120% हो जाएगा, ये उसकी अब नई सैलरी हो जाएगी 20% बढ़ने के बाद। तो क्या हो जाएगी, 1200 120 बटा 100, अब कर लेना, 12 बार ही में 144 और एक जीरो पीछे, मतलब 14,400 उसकी सैलरी हो गई, ये हो गया, है ना। 20% बढ़ने के बाद अगर नई सैलरी पूछे तो बता दो कि कितना, नई सैलरी 120% हो जाएगी। अगर पूछे कितना बढ़ा तो 1200 का 20% है ना, 1200 का 20% बढ़ा है ना, ये तो तुमको पता है 20/100, है ना। ये 1200 सॉरी 1200, 12 दूना 24, हाँ कुछ तो गड़बड़ है, 1200 था यहाँ, जीरो था, 240, इतना 240 बढ़ा है, और पूरी सैलरी कितनी हो गई 1440 के पहले निकाले, समझ में आ गया होगा ना। थोड़ा थोड़ा अगर नहीं भी आया है तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि पहली बार पढ़ रहे हो भाई, पहली बार हम भी देखे थे इसको, तो हमारी भी थोड़ी सांसें ऊपर नीचे हुई थी, है ना। फिर धीरे धीरे सबको आ जाता है, तुमको भी आ जाएगा, है ना। अभी तक अगर नहीं समझ मतलब नहीं पढ़े हो तो थोड़ी दिक्कत तो होगी, सबको होती है भाई, क्या सबको होती है। कहाँ तक हो गया क्वेश्चन, 9 नंबर तक बिल्कुल करा दी भाई, कंप्लीट करा दिए। 10वां नंबर देखो, हाँ, है ना। दूसरा नंबर जो कराए हैं तरीका दूसरा, उस तरीके से तुमको एग्जाम में करना है। क्यों, उसमें 1 सेकंड ज़्यादा लगेगा पहले वाले में, दूसरे में 1 सेकंड मतलब कम लगेगा। अब बात 1 सेकंड की नहीं है, बात है अप्रोच की, परसेंटेज में जो तुम्हारा अप्रोच बनाना चाहता हूँ ना, वो अप्रोच दूसरे वाले तरीके से आएगा। तुमको जानना दोनों तरीका चाहिए, मगर दूसरा तरीका तुमको जरूर मतलब आना तो दोनों चाहिए, मगर दूसरा तरीका तुम लगाओ, जब लगाओ, है ना, अप्रोच तुम्हारा दूसरा होना चाहिए। 9 क्वेश्चन तक हो गए। 10वां क्वेश्चन देखो, जब किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ा जाए, क्या 75% में, अब देखो डायरेक्ट कराने हैं, किसी संख्या का 75% में 75 जोड़ा जाए तो संख्या आ जाती है, क्या, तो वही तो उत्तर ही संख्या है, मतलब उसी संख्या का, अब देखो उत्तर ही संख्या है और संख्या हमेशा 100% होती है। अच्छा देखो एक लाइन में लिख दे, इस 75% को 100%, जिस संख्या का 75% ये है उसी संख्या का 100% ये है, ठीक।
75% में 75 जोड़ा जाए तो उत्तर ही संख्या है, मतलब संख्या आ जाती है, मतलब 100% आ जाता है। ठीक, अब देखो इस 75 को उधर ले गए तो 25% आ गया, घट गया, और ये 75 को इधर लिख दिए। यह नहीं समझ में आएगा होगा ना। ये 75 को उधर लेके तो 25% आएगा, 25% बराबर 75, वही लिख दे 25% बराबर 75। 1% बराबर कितना हो गया ये बता दो मेरे भाई। तो 75/25 बराबर कितना हो गया? 3 के। किसके? 3 के। कैसे? 25 कम 25, 25 दिया 75, 3 के हो गया। 1% बराबर 3 के। पूछा कितना है? 40%। कितना? 40%। तो 40% कैसे निकालेंगे? 40 से दोनों तरफ गुड़ा, इधर भी गुड़ा इधर भी गुड़ा, तो 40 का 1 से गुड़ा 40% बराबर 3 गुणे 40, 3 गुणे 40 बराबर 4 तियाँ 12 बराबर 120। 120 ही आंसर हो गया। और 120 भाई कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी है। क्या? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। 1% बराबर 3, 40% बराबर 3 गुणे 40, 120, डी ऑप्शन। मेरे भाई समझ में आया होगा। अभी एक बात और सुन लो, अभी तुमको समझा रहे हैं ना, तो समझो। अच्छा भाई, ऊपर के क्वेश्चन हम पढ़े नहीं है सारे क्वेश्चन। जैसे 7वां क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2013 में आया है। 8वां क्वेश्चन जो था वो एसबीआई क्लर्क में आया हो क्वेश्चन है ना 2012 में। 9वां क्वेश्चन था वो बीपीएससी में आया हो क्वेश्चन है ना। बीएसएससी सीजीएल में आया क्वेश्चन है ना, सॉरी बीपीएससी नहीं है, बीएसएससी सीजीएल में आया क्वेश्चन है ना। और फिर उसके बाद जो 10वां क्वेश्चन है वो एसएससी सीजीएल 2013 में आया क्वेश्चन है। हाँ, ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2013 में आया हुआ है। 120 आंसर हो गए मेरे भाई। अगर वो पूछा होता संख्या कितनी है तो 1% तुम निकाले थे है ना, 1% बराबर 3। तो संख्या अगर पूछा, यहाँ 40% पूछा निकाल दिया। अगर संख्या पूछा होता तो 100% निकालना पड़ता, क्योंकि संख्या हमारी 100% होती, तो 100 से दोनों तरफ गुणा कराते। तो इधर 100% बराबर, इधर 100 से गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा? 100 गुणे 3 बराबर 300। खैर ये तो तुमको हम बता दिए, हटाओ इसको। ये तो तुमको समझाने के लिए मेरे भाई मैंने तुमको बताया, ये लग गया क्वेश्चन। अब बताओ आज की क्लास आपको कैसी लगी? कैसी लगी आज की क्लास? हमें मतलब अगर आप 50% भी आपको समझ में आया है भाई, है ना, तो आप अच्छे लाइन लेंथ पे हो, आप पढ़ रहे हो। 50% भी अगर आपको समझ में आया है ना, क्योंकि आप घर पे मेहनत करोगे तो 100% तो बन जाएगा, है ना। अगर आपने कभी नहीं पढ़ा तो आपको ऐसा नहीं है कि अभी सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, है ना। आसान चीज़ें हैं ये तो मैं मानता हूँ, मगर अगर आपने कभी नहीं पढ़ा है ना तो आपके लिए दिक्कत तो होगी, ये सबके लिए होती है। हो सकता है आपका मतलब दूसरे सब्जेक्ट आर्ट सब्जेक्ट के हों तो आपको मैथ कहाँ आएगी, आप अगर आर्ट के हैं ना। तो इसीलिए सबको, अगर सबका एक सब्जेक्ट समान नहीं रहता। अब हमको भाई इंग्लिश बैठा दो पढ़ाने के लिए तो हम इंग्लिश पढ़ा ही नहीं पाएंगे भाई, ABCD अच्छे से नहीं बोल पाते यार, है ना। तो तुम सबके लिए दिक्कत है, कोई इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है ना। मगर सीखने से चीज़ें आती हैं, क्या सीखने से चीज़ें आती हैं। तो यहाँ तक हुआ। मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से। क्या है रिक्वेस्ट? कि मतलब अगर ये वीडियो कुछ भी समझ में आया, 50% 60% भी समझ में आया है, प्रतिशत में बोल रहे हैं 50% का मतलब आधा भी समझ में आया है ना, तो एक काम करना, कल की वीडियो देखना। मैं तुमको अपने फ़ायदे के लिए कोई बात नहीं कहूँगा, मैं चाहता हूँ कि आप वीडियो देखें, आपको फिर मैं समझाने का मौका मुझे मिले, मैं आपको समझा पाऊँ। मैं पूरी वीडियो में चाहे जितने मतलब 30, 35, 45, 40, 50 मिनट की वीडियो होगी, है ना, जितने की, मैं एक भी बार अपने फ़ायदे के लिए कोई बात नहीं बोलूँगा, मैं तुमको गारंटी दे सकता हूँ, है ना। जो और तुम कल वीडियो देखना और सीखते रहो भाई, और मेहनत करो, आ जाएगा। और इसी के लिए मतलब अपना ख्याल रखो। चलो बाय बाय, टेक केयर।